चलो जी, लक्षद्वीप लक्षद्वीप की आवाज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। मैंने ये भी सोचा था इस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन वीडियो बनाने का समय तो नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारी और वीडियोस काम पे काम कर रहा हूं मैं। लक्षद्वीप लक्षद्वीप चल रहा है बहुत ज़्यादा, ट्रेंड कर गया लक्षद्वीप, सेव लक्षद्वीप, बहुत आवाजें आई लक्षद्वीप के खिलाफ। तो क्या हो रहा है लक्षद्वीप में, एक बार देखें। हाँ जी सुमित जोशी, यस। लक्षद्वीप में मैंने ये भी बताया था कि ज्यादा, अच्छा पहले तो थोड़ा सा सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से लक्षद्वीप में जो हो रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है। मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देखा मैंने, और एक कॉमन व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश करी। भाई एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे। अब मुझे तो सबसे पहले ना यहीं पे कमी लगती है, लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे एजेंडा है फिलहाल वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं प्रफुल्ल के पटेल का, कि भाई जब मालदीव एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है तो वाई कांट लक्षद्वीप। उनका मतलब मुद्दा ये है मालदीव में बहुत ही 5 स्टार रिजॉर्ट्स हो सकते हैं, देन वाई कांट लक्षद्वीप। ये उनका मानना है। वो कह रहा है कि यहाँ पे हम मतलब इसको भी हम 5 स्टार एमिनिटी बनाएंगे, लोग लक्षद्वीप में घूमने आए, टूरिज्म को बूस्ट मिले। ये उनका पॉइंट है, डेवलपमेंट उनका पॉइंट है, ठीक है। और अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, नहीं समझ रहा, हमें नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, आप हमारे कल्चर के साथ वो खराब कर रहे हो चीजें। मतलब ऐसा टूरिज्म को वो अपोज नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं कि चीजें वैसी होनी चाहिए जैसा हम चाहते हैं। जैसे अभी तक हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों पे पंचायत का कंट्रोल होता था। आपको पता है वहां पे इलेक्शन तो है नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं। जो अपना लक्षद्वीप है वो इंडिया की स्मॉलेस्ट यूटी है, इंडिया की स्मॉलेस्ट यूटी इज लक्षद्वीप। पीवाई की सीरीज भी सोची मैंने, इंडिया की स्मॉलेस्ट यूटी इज लक्षद्वीप, ठीक है। अब वहां पे बात करो, कोई असेंबली नहीं है, असेंबली ना होने के कारण चलो ठीक है, वहां पे फिर क्या है, वहां पे पंचायती सिस्टम है। तो अभी पंचायती सिस्टम से बहुत सारी पावर्स ले ली गई और वो आ गई लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। मतलब पॉइंट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर अब अपने अकॉर्डिंग चीजों को, मतलब ये सब इन्हीं सब चीजों में, और ये सब क्यों करा गया है, ये सब इसीलिए करा गया है ताकि ज्यादा पावर उनके पास रहेगी, तो जो भी डेवलपमेंट के काम करने होंगे उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, ठीक है। ये इसलिए वहां पर आ गई है। अब पॉइंट ये है, मैं सोच रहा हूं कि डेवलपमेंट वर्सेस कल्चर क्या चुने। उन्होंने बोला लक्षद्वीप को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हूं, मैं कह रहा हूं डेवलपमेंट वर्सेस कल्चर क्या चुने। मतलब एक चीज चुननी पड़ेगी ना, या डेवलपमेंट चुनेंगे या कल्चर चुनेंगे, इन दो में से एक चीज चुननी पड़ेगी। कौन सी चीज चुने, यही समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी चीज चुनी जानी चाहिए, डेवलपमेंट चुनी जानी चाहिए या कल्चर का प्रिजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी की प्रिजर्वेशन, क्या चुना जाना चाहिए? भाई डेवलपमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म बूस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म बूस्ट होगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा भी आएगा। लेकिन जब लोग नहीं चाह रहे, अच्छा एक बात और भी है, इसमें ज्यादा पैसा किसके पास आएगा? वहां के लोग रिजॉर्ट्स नहीं बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे बाहर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, 5 स्टार होटल्स की चेन्स रिजॉर्ट बनाएंगे। वहां के लोकल लोगों का फायदा दूसरे तरीके से होगा कि भाई हर कोई फिर रिजॉर्ट में थोड़े रुकेगा, बाकी लोग लोकल भी रुकेंगे तो उनको थोड़ा टूरिज्म बूस्ट मिलेगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती ही है। लेकिन दोनों में से अगर एक चीज चुननी हो तो क्या चुनी जाएगी? नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है तो कल्चर को कैसे इफेक्ट करेगा? सुनो, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बच्चे, सबसे पहली बात तो वहां की चीजें किस तरीके से चलनी है ये अभी तक वहां के लोग डिसाइड करते थे। अब कोई एक बंदा जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करा हुआ है, वो बंदा अपने अकॉर्डिंग चलाएगा चीजों को, तो डेफिनेटली वहां पे कल्चर चेंज होगा। कल्चर का बताता हूं क्या होगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वैसे, ठीक है, मुझे नहीं पता आप इस चीज को कितना फेवर करोगे। अगर कोई साउथ इंडिया से है तो वहां पे साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली केरला में जो मलयालम कल्चर है, वहां पे मतलब उनके कल्चर में है बीफ खाना। समझो इस बात को, उनके कल्चर में है बीफ खाना इन्होंने। और अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि लक्षद्वीप में जो मैक्सिमम लोग रहते हैं वो क्या नाम है, केरला यानी मलयालम कल्चर के ही है मोस्टली। इन्होंने वहां पे बीफ बैन कर दिया। क्या ये सही है? अगर मैं यहाँ पे एज नॉर्थ इंडिया, एज हिंदू कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए देखूंगा तो बोलूंगा बिल्कुल सही करा, ये तो होना ही चाहिए था। लेकिन मैं एज केरलाइट उस चीज को देखूंगा, मलयालम कल्चर, मैं अपने कल्चर को देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा यार ये तो बेवजह हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हो? तो किसको सही माने? हाँ, वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन वहीं की है, मुस्लिम है मैक्सिमम पॉपुलेशन। अब किसको सही माने? दुविधा तो है ना। दुविधा तो है, अब बताओ। हाँ, मैक्सिमम पॉपुलेशन पे मुस्लिम कम्युनिटी है, यस। अरे केरला इज मुस्लिम, केरला इज मुस्लिम कम्युनिटी मोस्टली लोग, ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेसी वाली बात भी समझ में आ रही है दीपक चौधरी की। डेमोक्रेसी कहां चली गई फिर? डेमोक्रेसी कहां चली गई? नहीं देखो, आप इस टाइप की बातें मत लिखो कि मुस्लिम्स को हमें नहीं। देखो, आप इस टाइप की बात तो मुझे आप गलत लगते हो जो आप ये लिखोगे। देखो सुनो, आज के टाइम पे मुझे लगता है पर्सनली, माय ओपिनियन, योर ओपिनियन कैन बी समथिंग एल्स, इसमें कोई बात नहीं है।
हाँ, श्रेयांश का पॉइंट भी मैं सुन लिया है मैंने। देखो, मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे अगर सबसे ऊपर कुछ है ना, इस धर्म से, जाति से, इन सबसे ऊपर अगर कुछ है तो मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद सब कुछ आता है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर लोग एजुकेटेड होते, लोग समझदार होते, तो ना तो लोग उन रैलियों में जाते, ना ही लोग कुंभ के मेले में जाते और इस प्रॉब्लम को समझते, ना ही आज कोरोना का हो रहा था। मतलब मुझे लगता है हर चीज की फसाद लेस एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेस, मतलब वो बोलेंगे क्या नाम है, फेमिलियर, समझे, मुझे ऐसा लगता है। तो उन चीजों में मुझे लक्षद्वीप सबसे आगे लगता है। मेरे हिसाब से आपको पता होगा लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है हमारी कंट्री में। सबसे ज्यादा वुमेन, महिलाएं लक्षद्वीप की पढ़ी लिखी है, लक्षद्वीप की पढ़ी लिखी है। तो आप उनके फिर इन पॉइंट्स को कैसे वो कर सकते हो, नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे बैठ के बातचीत करना अलग अलग बात है, बोल दिया सही है गलत है, लेकिन आप सोच के देखो, मतलब भाई वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझो इस बात को। हाँ जी, आज से स्टार्ट करो करंट अफेयर तो हो जाएगा। भाई इस पॉइंट को हम इग्नोर क्यों कर देते हैं कि उनका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका भी तो कुछ मतलब है ना भाई। दे यार, आपको क्या लगता है केरला किसी भी इंडेक्स में उठा लो, अपने कंट्री के मैक्सिमम इंडेक्सेस में केरला टॉप पर होता है। चाहे कोरोना कंट्रोल में, अभी साउथ की हालत बहुत बुरी है, लेकिन पहला केस केरला में मिला था, उसके बाद केरला ने मतलब अपने आप को कंट्रोल में रख के और मतलब चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करी। जो पूरे देश में ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे। केरला वाज द ओनली स्टेट जहां पे ऑक्सीजन का सरप्लस था। अब इसमें आप अगर कोई बंदा आके उठ जाए बोले नहीं ये तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वहां पे रूल कर रही है, इस वजह से ऐसा है, मैं उस चीज को कम वो मानता हूं। मुझे लगता है वहां के लोग अच्छे हैं, लोग इन द सेंस कल्चर अच्छा है, कल्चर इन द सेंस पढ़ाई लिखाई। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो बेवकूफी वाली हरकतें नहीं होती है। जैसे बेवकूफी वाली हरकतों से बताता हूं मैं, मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जब ऑक्सीजन क्राइसिस आया दिल्ली में, तो उस टाइम पे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर होल्ड कर लिया अपने घर पे, जो अपनी जगह ठीक भी थे, ठीक है, लेकिन उससे मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी आ गई। मतलब एक स्टेज वो आ गई कि ऑक्सीजन अवेलेबल है लेकिन उसकी सप्लाई करने के लिए सिलेंडर नहीं है, बिकॉज़ लोगों ने सिलेंडर्स घर पे रख लिए। तो ये क्या है, ये क्या है, आप समझो इस चीज को। दूसरा, वहां की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ऐसा नहीं है। लक्षद्वीप जो आइलैंड है, टोटल 36 आइलैंड उसमें है, ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन है, 60,000 के आसपास की उसकी पॉपुलेशन है, स्मॉलेस्ट यूटी है। मुझे क्या लगता है, सुनो मैं अपना पॉइंट बता रहा हूं, चलो ये तो बातचीत हो गई, चलो ये तो बातचीत हो गई। गौतम चौधरी भी सही बात है, बात प्रेम रंजन की भी ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, चलो आपकी बातें सुन ली, मैं बताऊं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं। नहीं, इसमें देखो, दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक। एक तरफ लोग डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देंगे, एक तरफ लोग कल्चर को प्रायोरिटी देंगे। मुझे क्या लगता है, मैं अपना पॉइंट बता रहा हूं। मेरा पॉइंट ये कहता है बच्चे कि अरे सुन तो लो, अरे मेरी बात तो सुन लो। अब सर ये बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे। सर पहले मेरी बात सुनो। जब भी ऐसा कोई मुद्दा हो, जब भी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो लोग चाहे वो होना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर इन डेमोक्रेसी। जैसे यूके में ब्रेक्जिट हुआ। ब्रेक्जिट कैसे हुआ? वहां पे ये नहीं था किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने बोला ब्रेक्जिट होगा तो ब्रेक्जिट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था। वहां पे रेफरेंडम हुआ, लोगों से पूछा गया क्या ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं पता इस चीज को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज रीजन बीइंग कि मॉडल बहुत डिफरेंट है, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि लोगों से पूछा जाए। अब इसमें भी दो पॉइंट निकल के आते हैं। बच्चे ये भी बोल सकते हैं सर बहुत केसेस में लोग ही गलत होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो यूपी और बिहार के बहुत सारे गांव जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया, वहां पे लोग वैक्सीन लेके जा रहे हैं, उन्होंने बोला हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। लोग भी बेवकूफ हो सकते हैं, तो क्या सर सच में सिर्फ लोगों की ही सुननी चाहिए? उसका सोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन है। अगर लोग एजुकेटेड हैं तो वो भला बुरा जानेंगे अपना और उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। मतलब दिस इज हाउ आई सी कि प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है हमारी कंट्री की। व्हाट्स योर ओपिनियन? मतलब ये मैं, जैसे अगर आपकी डिबेट हो रही है, मान लो एसएसबी में कुछ इस टाइप का टॉपिक आ गया है आपका डिबेट का, जीडी का, तो आज अब मैं कॉमन एक सोल्यूशन पे आना चाह रहा हूं। मैंने पॉइंट्स तो दोनों रख दिए हैं, इधर के भी और इधर के भी, लेकिन सोल्यूशन मैं ये देना चाह रहा हूं। डोंट यू थिंक इट इज राइट? आज टॉपिक ऐसा मिल गया है इसलिए मैं इस चीज पे डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। डोंट यू थिंक? चलो अब इस टॉपिक से निकलते हैं, वरना इसी में निकल जाएगा टाइम, इसी में निकल जाएगा। बाकी ये बात भी ठीक है, ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बोली, मुझे ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी की सारी बातें मुझे वाजिब लगती हैं, बहुत सारी बातें जानबूझ के मोल्ड की जाती है, एंड दिस इज पॉलिटिक्स, टोटली पॉलिटिक्स। लेकिन एक बात मुझे काफी वाजिब लगी कि लक्षद्वीप को ही स्मार्ट सिटी क्यों? हमारा इंडिया इतना बड़ा है, इतनी स्मार्ट सिटीज हैं, मतलब इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज है, यहाँ पे कितनी स्मार्ट सिटीज आपने बना ली, पर्टिकुलरली लक्षद्वीप को ही क्यों? जब वहां के लोग नहीं चाह रहे हैं, वहां का कल्चर प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, देन व्हाई सो इन लक्षद्वीप? बनाओ स्मार्ट सिटी, इंडिया में कमी है मिलने की।
चलो, तो बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, बीजेपी कह रही है कि डेवलपमेंट का एजेंडा है, ठीक है, और पता ही आपको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो बच्चे और